ओम शांति। आज 13 जून है और आज हम चलते हैं तपस्वी जीवन के लिए, एक नई एक्सरसाइज करने के लिए। आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो, तो बाप दादा भी कहते हैं युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करो। हाँ, मेहनत करो। ठीक कह रहे हो? अरे चुप क्यों हो? बोलो ना दीदी, आप रॉन्ग कह रहे हो। बाप दादा तो कभी कहते ही नहीं है। बाप दादा कहते हैं युद्ध करना छोड़ो और मेहनत करना भी छोड़ो। सेकंड में, बस सारे दिन में 5-5 मिनट की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी और 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी। वह 1 मिनट ये मन की एक्सरसाइज 5 मिनट सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम पर करो तो सदा तंदुरुस्त और मेहनत से बच जाएंगे। मातेश्वरी जी की मुख्य धारणाएं हैं। अनेक आत्माओं के संग में आते हुए, सभी की बातों को सुनते हुए, मम्मा खुद हर बात से न्यारी और प्यारी रही। कभी मम्मा की दृष्टि में किसी आत्मा के प्रति भी चेंज नहीं आया। उन्होंने कभी प्रेम और कभी घृणा, कभी हास और कभी उपहास ऐसे भाव से नहीं देखा। वही मीठी दृष्टि हर आत्मा के प्रति रही। कमियों पर भल ध्यान खिंचवाती थी। उनकी भावना कभी परिवर्तन नहीं हुई। ऐसे मम्मा समान अपनी भी भावना न्यारी और प्यारी, हाँ, शुभ भावना संपन्न स्थिति हम सबको भी रखनी है ना। अच्छा, अब आओ चलें बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। आज उस असीम बाप ने हम सबको असीम स्नेह का पाठ पढ़ाया है। 13-6-21 के महावाक्य हैं। ओम शांति। स्नेह और शक्ति की समानता। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले स्मृति स्वरूप बाप और चारों ओर के स्मृति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थी बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा स्नेह और समर्थ दोनों की बैलेंस स्थिति का अनुभव का दिन है। स्नेह भी हो और सामर्थ्य। ये नहीं कि प्रेम में सारा का सारा वज़न हम अपने प्रेमी या स्नेही पर डालकर आराम से बैठ जाएं। भक्ति में भी करते हैं और ज्ञान में भी करते हैं। भक्ति में भी कहते हैं अरे प्रभु अब तो नैया तुम्हारे हवाले है और हम आराम से बैठे हैं, प्रभु करो तुम। ज्ञान में भी कहते हैं कि अब तो हमने बाबा के साथ अपनी जीवन डोर बांध दी ना, अब हमारे जीवन की नैया भगवान के हवाले है। तो बाबा जैसे रखेगा वैसे रहेंगे, जैसा कराएगा वैसा करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है पुरुषार्थ तो हमको ही करना पड़ेगा। हम समर्थ तभी बन सकते हैं। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हम समर्थ कैसे बनेंगे? आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। तो आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी
ये रिवाइज कोर्स की मुरली है 18/1/88 की। तो अव्यक्त बाप दादा का दिन होता है और प्राय जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी, दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। जितना हमको बाबा से स्नेह होगा उतनी हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही और अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली स्नेह से भी, स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। समझा? सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया बाबा ने, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व की सेवा के आगे, हाँ, विश्व सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे, यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया बाबा ने। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, भिन्न भिन्न स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति की अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के पास कहाँ पहुँच गए? माउंट आबू? नहीं, क्योंकि जो माउंट आबू नहीं पहुँचे वो बच्चे तो सभी, तो सभी बच्चे अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के पास वतन में पहुँचे। कोई बुद्धि द्वारा तो कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप दादा ने सभी बच्चों का स्नेह का, समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भाव का वरदान बाबा ने दिया और दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है, चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं। समझा? ब्रह्मा माँ को बहुत याद क्यों करते हैं? यह अलौकिक माँ, बाबा ने कहा, माँ होने के कारण ना बच्चों से प्यार तो हो ही जाता है। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है, मन में उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। यह अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहज योगी, राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। सभी राजा बच्चे बने। हाँ, अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है। हर एक बच्चा राजा बने, सभी राजा बने। प्रजा ने, प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले तो नहीं हो ना, बाबा कह रहा है। अच्छा, आज वतन में माता पिता बाप दादा की रूह रेहान चल रही थी, तो बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों से के विशेष स्नेह का दिन, ये 18 जनवरी जो आती है तो क्या याद आता है? आप लोगों को भी तो विशेष याद आती होगी ना। हर एक को अपनी याद आती है और हर एक उन यादों में समा जाता है।
आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप की, जिन्होंने जैसी भी पालना ली बाबा से, उनके स्मृति के झरोखों में बाबा वैसे ही आके खड़ा होता होगा ना। तो बाबा कह रहा हर एक की अपनी अपनी अलौकिक यादों का संसार है। हर कदम में साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः आती है। पालना की याद, हाँ, किसी को तो बाबा ने कैसे पाला ये याद आता है। किसी को प्राप्तियों की याद, बाबा ने ये दिया, जब से हम भगवान के बने हमें क्या क्या मिला। वरदानों की याद स्वतः ही आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा, क्या बोला जानते हो? ब्रह्मा बाप ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले, अमृत बेले, पहले तो कौन याद आया? अरे बच्चे याद करते हैं तो बाबा को भी तो याद आता होगा ना। समान बच्चे याद आए। स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती। इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कहाँ कमज़ोर बना देती हैं। समझा? समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती हैं। स्नेह के कारण बाप को भी भूल नहीं सकते, हैं भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले नहीं हैं, अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देखकर थोड़ा समय के लिए उससे घबरा जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। इस समय के प्रमाण क्या चाहिए? कैसे हो गए हैं बच्चे बाबा के? इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हैं। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के, चाहे माया परीक्षा ले, चाहे प्रकृति परीक्षा ले, चाहे आत्माएं परीक्षा लें, तो अनेक बार ये जो निमित्त बन जाते हैं, इनके द्वारा समस्याओं का भी अनेकों बार अनुभव होता है। तो बाबा के बच्चे भी फिर अनुभवी बन जाते हैं, उन्हों के लिए कोई नई बात नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि, मध्य और अंत तीनों को जानते हैं। अनेक कल्पों की तो बात छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो, चाहे 1 साल का भी बच्चा क्यों ना हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने। नथिंग न्यू, यह पाठ भी सबको पढ़ाया हुआ है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना। समय गंवाने में नंबर पीछे हो जाता। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक तो विशेष स्नेही बच्चे, देखो कैटेगरी आ गई, एक तो स्नेही बच्चे और दूसरे हैं समान बनने वाले बच्चे। 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय
प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाएं, यही अमृत बेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। समझा? हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरे जितने बच्चे हैं, मतलब ये कहने में ना आए कि 5 तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन ये छठा जो है ना थोड़ा कमज़ोर पड़ता है। तो बाबा चाहता है कि सभी बच्चे मेजॉरिटी क्या हो जाएं। अमृत बेले बाबा को लग रहा था सभी मेजॉरिटी समानता में आ जाएं। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना अर्थात स्मृति दिवस को समर्थी दिवस बनाना है। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का सच पूछो तो यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले आप ही तो श्रेष्ठ बच्चे हो। हाँ, पहले भी सुनाया था। अति स्नेह की निशानी है कि यह जो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाबा को बहुत प्यार है, अति स्नेही है ना, तो जब बच्चों के प्रति उसको स्नेह उभरता है तो क्या लगता है कि मेरा कोई स्नेही कहीं से कमज़ोर ना पड़े। स्नेही व्यक्ति स्नेही की कमी नहीं देख पाता। इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आ जाओ। यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ये ब्रह्मा एक ही अपने आप में विशेष आत्मा है, जिसका माता पिता दोनों का पाठ साकार में नूधा हुआ है। इसलिए विशेष पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप है। हाँ, माता पिता दोनों है ना, बच्चों को याद अवश्य आता है। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व बच्चे समान बने, उनको भी याद रखना। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प है समान बनना ही है। चाहे संकल्प में हो, ब्रह्मा बाबा का क्या था संकल्प, चाहे संकल्प में हो, चाहे संबंध संपर्क में हो, अर्थात समर्थ बनना है। ब्रह्मा बाप का एक ही संकल्प था, विश्व कल्याण था ना। और संबंध संपर्क में क्या था, शुभ भावना, शुभकामना, जो भी हो उसका उद्धार हो जाए, रहम का भाव। और फिर बाबा ने कहा अर्थात समर्थ बनना है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू, इस पाठ को पक्का रखो तो क्या होगा, समर्थ बन जाएंगे। ये स्मृति ही समर्थ बना देती है, कोई नई बात नहीं, पहले भी हुआ था। इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी बहुत उमंग उत्साह से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दे तीनों लोकों का मालिक बन जाए तो देना क्या हुआ। फिर भी सेवा का पुण्य जमा कर होशियार बने, इसलिए होशियारी की मुबारक हो। 1 दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखिए।
सुना क्या मतलब? बाबा को हमने एक दिया, पाया क्या? अरे करोड़ों पाया, लाख की क्या बात है। तो बाबा कह रहा है एक देकर लाख पाने की इच्छा रखी, वो विधि अपनाई तो अपनाने की समर्थी रखी। इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिटचैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। बाप ने भी स्थान दिया है ना, बाप का भी लिस्ट में नाम है। अच्छा, कौन सा स्थान दिया? कौन सा स्थान दिया? अरे ऐसा स्थान हम और आप दे ही नहीं सकते हैं, ये भाग्य केवल ब्रह्मा बाबा को मिला है। कौन सा स्थान दिया है? बाप ने दिल तख्त दिया है। हाँ, कितना बड़ा स्थान है, ये सब स्थान उसमें समा जाएंगे। देश विदेश के सेवा स्थान सभी बाबा कह रहे इकट्ठे कर लो, तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया। क्या दिया है? कौन सा बहुत बड़ा काम किया? तो बाबा कहता है ईंटों का मकान दिया है। बाप ने तख्त दिया है, जहाँ सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे स्थिति द्वारा सेवा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी महत्व है ना कि नहीं? स्थान की भी सेवा का महत्व है। तो स्थान का किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व देते हो ना। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन सेवा भी सेवा की विधि से, मनसा, वाचा और कर्मणा जब भी करो, तीनों रीति से करो। तो बाबा ने कहा बर्तन मांजना ये भी तो सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला ऊंच पद पा लेता है, उतना योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। ठीक है, उसने भाषण किया तो उसने मुख से सेवा की, वो अपनी स्थिति से सेवा करता है जो बर्तन मांज रहा है। क्या बात कही आज बाबा ने। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल न मिले ये तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन सच्चे दिल पर साहेब राजी। जब दाता और वरदाता राजी हो जाए तो फिर क्या कमी रह जाएगी। वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञानदाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्म राजा काजी से भी बच जाएंगे और माया से भी बच जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले, आशा के दीपकों को सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माना माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे स्मृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा ने उन्हें बुलाया जिन्होंने सेवा केंद्र के लिए 3 पैर पृथ्वी दी। ऐसे निमित्त बने हुए भाई बहनों को बाप दादा ने मुलाकात की। देखो बाबा कितना ख्याल रखता है। विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख
खुशी हो रही है ना? उनसे पूछ रहा है, क्योंकि जिन्होंने भी सेवा दी उनका भाग्य बना। वो तो एकदम डायरेक्ट भगवान को दिया तो बना ही बना, लेकिन दूसरी खुशी किस बात की मिलती है? जब उस सेवा केंद्र की प्रगति होती है, भाई बहन बढ़ते हैं, तो बाबा पूछ रहा है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना? भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है। हर पल एक ग्लूकोज की बोतल की तरह नशा चढ़ा रहता है, चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। अगर अहम आ गया कि मैंने दिया तो भले कमज़ोर हो जाए, नहीं तो कमज़ोर नहीं पड़ता, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इसी समय तो है। सतयुग में तो होगा ही नहीं, वहाँ अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं है, तो अंतर का पता नहीं होता, और यहाँ अंतर का अनुभव है। इसलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं, तो बाबा ने कहा तुरंत दान महापुण्य गाया जाता है। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है, अर्थात तुरंत दान करता है, तो उसके रिटर्न में उसको महापुण्य की अनुभूति होती है। वो क्या होती है? किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हो, उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना। वर्णन करते हो, आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? बाप का परिचय सुन करके सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुन करके जाग जाता है, या परिचय मिलते ही परिवर्तन हो जाता है, तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव फिर सब पर पड़ता है ना, तो आपके ऊपर भी पड़ता है। दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते, वाह 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 वाह। हाँ, लगता है ना, किसी को आप बहुत दिल से चाहते हो और ये भी चाहते हो कि बाबा का बन जाए, मगर वो आपकी कभी नहीं सुनता, और एक दिन अचानक सेवा केंद्र के दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। उसे नहीं पता कि ये सेवा केंद्र आपने ही खुलवाया है, लेकिन जब आप उसको देखते हो बड़ा मज़ा लेते हो, बड़े खुश होते हो कि अब आया भगवान के दरबार में, अब इसने पहचाना भगवान को। तो बाबा कहते हैं जो वर्तमान में मिलता है ना, सफलता मिलती है। कोई भी परिचय सुनकर जाग जाता है, तो परिचय मिलते ही परिवर्तन हो जाता, तो उसकी प्राप्ति का प्रभाव खुशी के रूप में आप पर भी पड़ता है। दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। यह है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति की मेवा खाने वाला, तो जो मेवा खाता है वो क्या होता है? तंदुरुस्त होता है ना। अगर डॉक्टर्स भी किसी को कमज़ोर देखते हैं तो क्या कहते हैं? फल खाओ, क्योंकि आजकल और ताकत की चीज़, हाँ, मक्खन खाओ, घी खाओ, वो तो हजम ही नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो डॉक्टर भी ये नहीं कह सकता कि फल खाओ, घी खाओ। हाँ, फल खाओ, क्या खाओ? डालडा नहीं खाओ, मक्खन नहीं खाओ, वो हजम नहीं कर सकते। आजकल ताकत के लिए फल देते हैं, तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। चाहे बाबा ने कहा प्रत्यक्ष फल मिलता, चाहे कर्मणा करो, खुशी होगी, मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चा दिल होने के कारण स्थान को चमकता हुआ देखकर खुशी होती है ना। और कहीं किसी ने महिमा कर दी, भाई वाह, वहाँ के सेंटर पर तो मक्खियाँ फिसलती हैं, इतनी सफाई होती है, करने वाले का दिल दुगना हो जाता है। तो बाबा कह रहा है कोई भी सेवा का पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर अभी मिलता भी है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा करते हो भाई, अरे आपने तो बहुत हड्डी सेवा की, अथक सेवा की। तो ये सुनकर खुशी होती है ना। हमारे यहाँ 2 भाइयों ने कुंभ मेले में, ऐसे तो सभी ने बहुत की, मगर वो 2 थे तो दिन भी सेवा करते थे दौड़ दौड़ के, और रात भी पहरे पर सिक्योरिटी पर रहते थे। तो दिल से दुआएं निकलेंगी ना,
तो बाबा कहता है देखो तुमने तो अथक सेवा की, हड्डी सेवा की। तो ये सुनकर खुशी होती है। तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा। तो यह भी सेवा के निमित्त बने हो ना, महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो मैं क्या सेवा करूं, कैसे प्रदर्शनी करूं, कुछ तो चाहिए ना। 4 भाई तो चाहिए, कम से कम एक पर्चे ही बांटता हो, एक टेंट शामियाना लगवा दे, एक लिटरेचर काउंटर पे बैठ जाए, चलो एक समझाने में लग जाए, चलो मैं भी समझा लूँगी, लेकिन 2-4 तो चाहिए ना। तो कई बार ऐसा होता है कैसे करूं, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ, मैं क्या सेवा करूं। नहीं, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा मिलती ही नहीं है, अरे कह ही नहीं सकता। वायुमंडल को बनाने की सेवा कितनी बड़ी है और रही हुई है, वो तो कर ही नहीं रहे हो। हाँ, बाबा ने कहा प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो, तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा? भाषण करने से होगा क्या? नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। भाषण करेंगे क्या? अरे वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। वृत्ति मूल चीज़ है। वायुमंडल बनाना अर्थात प्रकृति को परिवर्तन करना, तो ये कितनी सेवा है अभी हुई है। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता है कि हमको तो सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा के लिए, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले ये नहीं, अरे आपको तो मिला ही हुआ है। ऑल राउंड सेवाधारी बनना है। कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स हैं। अगर वाचा की कोई हर्जा नहीं, वो भी ठीक है, 100 मिल जाएंगे। मनसा ठीक है, लेकिन कर्मणा की तरफ रुचि नहीं है तो 100 मार्क्स गई। सभी मन वचन कर्म से करना है। तो सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, इसको कहेंगे ऑल राउंड सेवाधारी। तो ऐसे हो। देखो, शुरू में जब बच्चों की भट्टी बनाई तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया। माली भी बनाया, जूते बनाने वाला भी बनाया। याद है ना आप लोगों को? सुना है आपने कभी? आदरणीय दादी निर्मल शांता दादी को बाबा ने कभी कह दिया था, अरे तुम्हें तो जूते बनाने तक की भी अकल नहीं है। तो उन्होंने पूरा खोल डाला और खोलने के बाद फिर वैसा ही काट करके उसको चोरी चोरी सिला। हाँ, और फिर ले जाके बाबा के आगे रखा, देखो बाबा मैंने ये चप्पल बनाई। तो क्या हुआ? बाबा भी देख के मुस्करा दिया। बाबा का उद्देश्य ये नहीं था कि दादी बैठ के चप्पल सिले, लेकिन छोटे से काम को भी छोटा मत समझो, उसका भी बहुत मूल्य है। बाबा का भाव ये था। तो बाबा ने कहा माली भी बनाया, जूते बनाने वाला भी बनाया, अरे गाड़ी पूरी ठीक करवा ली बाबा ने खुलवा के। तो मार्क्स क्या, बर्तन मांजने वाला भी बनाया, भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि इसमें मार्क्स भी रह न जाए। बाबा ने कहा वहाँ भी लौकिक पढ़ाई में, मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट है जिसका ध्यान नहीं रखते तो फेल हो जाते हो। विशेष सब्जेक्ट नहीं है, अब नंबर 3 आया, 4 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हो गए तो लाल निशान तो लग ही जाएगा ना। पास विद ऑनर नहीं बनेंगे, टोटल में मार्क्स तो कम हो गई ना। ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो। सब सब्जेक्ट में मार्क्स लिया, जैसे ये मकान देने के निमित्त बने ना, यह सेवा की, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेगी। लेकिन फुल मार्क्स लिए हैं या नहीं, चेक करो, ये चेक करना है। तो बाबा ने कहा कोई ना कोई कर्मणा सेवा वो भी जरूरी है। ये नहीं कि भाई मैं तो 5 लाख का चेक दिया है, अब भी मैं झाड़ू लगाऊंगा यहाँ, तब तो हो गया काम।
ये तो अहम आ गया ना, मैंने दिया है। तो बाबा कह रहा ना, दिया है तो क्या हुआ, धन की सेवा हुई, धन मिल जाएगा सत्य हुआ, और क्या, और चीज़ें तो नहीं मिलेंगी ना। तो पूरी सेवा करो, तन से, मन से, धन से। 100% मार्क्स हैं, कम नहीं हैं। यहाँ सब सब्जेक्ट्स की 100 मार्क्स हैं। वहाँ तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होगी, हिसाब में ज़्यादा होगी। यहाँ सब सब्जेक्ट्स महत्व वाली है। ऐसा ना हो कि मनसा में मार्क्स बना लो, वाचा में मार्क्स बना लो और कर्मणा में रह जाए। आप समझो मैं बहुत महावीर हूँ, सभी में मार्क्स लेनी है, एक से काम नहीं चलेगा। इसको कहते सेवाधारी। तो कौन सा ग्रुप है? जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं। समय के पहले सफल कर लेना, समझो। हाँ, क्या ये समझदार बनने की निशानी है। तो समझदारी का काम किया है, बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलदे हो गया ना। अच्छा, अव्यक्तवाणी है पूरी हुई। आज वरदान मिलने का समय। वरदान है स्नेही बनने के, गुह्य रहस्य को समझकर सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त और योग युक्त भाव। जो बच्चे एक सर्वशक्तिवान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं, वे सर्वात्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुप्त रहस्य को जो समझ लेते हैं वही राजयुक्त और योग युक्त बनते, वह दिव्य गुणों से युक्त बन जाते हैं। ऐसे राजयुक्त आत्मा सर्वात्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। और जो इस राज को नहीं जानते वे कभी अन्य को नाराज कर लेते और कभी स्वयं नाराज हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? हो जाते हो ना नाराज? नहीं, इतने राजा भैया हो, कोई नहीं नाराज होता है। तो बाबा कह रहा है कभी तो औरों को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज हो जाते, जो राज नहीं समझते। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। स्लोगन है, जो निमित्त हैं वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। अच्छा, ओम शांति।